सुप्रभात। आज हम सरदार पटेल की 150वीं जयंती मनाने जा रहे हैं। तो हम सबको ये मालूम होना चाहिए कि सरदार पटेल ने कितने प्रयासों से हमारे देश का निर्माण किया था, हमारे देश का एकीकरण किया था। मैं आपका ध्यान मंच की ओर खींचना चाहूंगा, कृपया ध्यान से सुने। भारत ने जब आजादी प्राप्त की थी उस समय सबसे बड़ी विकट समस्या ये आई थी कि हमारे देश के अनेक टुकड़े हो चुके थे। अंग्रेजों ने भारत के दो नहीं 565 टुकड़े करने की साजिश रची थी। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के जो नियम बनाए थे उनकी शर्त ये भी थी कि देशी रियासतें भारत में रहें या अलग देश बन जाएं। सोचो, अगर ऐसा होता तो भारत कितने टुकड़ों में बंट जाता। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय देश में 565 देशी रियासतें थी। अंग्रेज सबको उकसा रहे थे, जिन्ना देशी रियासतों को पाकिस्तान में मिलाने की साजिश रच रहे थे। नाजुक मोड़ पर हिंदुस्तान खड़ा था और सरदार पटेल के सामने संघर्ष बड़ा था। अंग्रेज खुश थे, नेहरू विवश थे। तभी एक पर्दा गिरता है तो दूसरा पर्दा उड़ता है और भारत को बचाने के लिए एक सरदार लोह पुरुष बनकर निकलता है। नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल ने अपने अकेले दम पर अंग्रेजों की नकेल कस दी। उन्होंने काफी संघर्ष के बाद 565 देशी रियासतों में 562 देशी रियासतों को भारत में बंटवारे से पहले ही मिला लिया। जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, सिर्फ ये 3 रियासतें रह गई। आजादी के बाद भी मनाने का दौर चलता रहा। तीनों रियासतों के आका, यानी वहां के जो अलग अलग जो राजा थे उनको मैंने नाम दे दिया है आका। तीनों रियासतों के आका अपनी जिद पर अड़े थे क्योंकि सब अपना देश चाह रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर। उन्होंने आंख दिखाने वाले को झुकाना सिखाना, झुकना नहीं सीखा। साल 1948 में जूनागढ़, हैदराबाद का सरदार पटेल के प्रयासों से भारत में विलय हो गया। जम्मू कश्मीर के विलय की कहानी बड़ी दिलचस्प है, कृपया ध्यान से सुनना। बहुत मेहनत से लिख के लेके आया हूं कि कोई पॉइंट रह न जाए। 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। महाराजा हरि सिंह को कश्मीर छिन जाने का डर सताने लगा। पाकिस्तान के हमलावर श्रीनगर तक आ गए थे। उसके बाद जम्मू कश्मीर के महाराजा सरदार पटेल की शरण में आ गए, जो पहले बहुत अड़े गए थे कि हम अलग देश बनाएंगे, न तो पाकिस्तान में जाएंगे और न भारत में जाएंगे, अपना देश अलग बनाएंगे। लेकिन सरदार पटेल ने कुछ अलग ही ठान रखा था। सरदार पटेल ने कहा कश्मीर को छिन जाने का डर सताने लगा। पाकिस्तान के हमलावर श्रीनगर तक आ गए थे। उसके बाद जम्मू कश्मीर के महाराजा सरदार पटेल की शरण में आ गए, कोई रास्ता नहीं बचा। सरदार पटेल ने कहा कश्मीर को हम बचाएंगे जरूर, लेकिन पहले कश्मीर को भारत में मिलाएंगे। जम्मू कश्मीर के विलय का समझौता हो गया। वो तारीख थी 26 अक्टूबर 1947, रविवार का दिन था। विलय के बाद भारत ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। 1/3 भाग ही जितना बाकी रह गया था, तभी भारत से एक भूल हो गई। वो भूल क्या थी? ये जबर भी देखा है, तारीख भी नजरों में, लहमों ने खता की थी, सदियों की सजा पाई। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री
अपनी तरफ से संघर्ष विराम की घोषणा कर दी। जो घुसपैठियों से लड़ाई लड़ रहे थे, एक तिहाई भाग रह गया था जीतना, लेकिन उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे उनसे एक भूल हो गई, उन्होंने संघर्ष विराम की घोषणा कर दी। ये घोषणा तब हुई जब भारत जीत के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था, इतने नजदीक आ गया था कि भारत को कुछ ज्यादा समय नहीं लगता था जीतने में। कश्मीर के एक तिहाई भाग पर पाकिस्तान का अधिकार हो गया। कश्मीर के ऊपर एक लाइन खींच दी जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल अर्थात एलओसी नाम दिया गया। लाइन के उस पार का हिस्सा पाकिस्तानी अधिकृत हो गया, पाकिस्तान के अधिकार में आ गया, जिसे पीओके कहते हैं। अगर नेहरू जी उस समय भूल नहीं करते तो पीओके जैसा कोई नाम नहीं होता। नेहरू जी के कारण कश्मीर मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ में चला गया। जो घर की बात थी वो बाहर चली। आज भी कई देश कश्मीर मामले पर हमें ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। कश्मीर का मुद्दा हमारे गले की हड्डी बन चुका है, लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से 5 अगस्त 2019 को धारा